स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। खगड़िया और सुल्तानगंज के बीच पुल निर्माणाधीन था और अचानक से धराशायी हो जाता है और धराशायी होने के बाद लगातार सरकार को घेरने की बात करते नजर आती है विपक्ष। लेकिन पूरा मसला जो है वो है क्या, क्यों ऐसा होता है? कई बार बिहार में ये पुल ध्वस्त हो चुके हैं और बार बार ये दुहाई दी जाती है कि जांच होगी, जांच के बाद कार्रवाई होगी और कार्रवाई के बाद फिर से टेंडर जो है उसी व्यक्ति को दिया जाता है, उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया जाता है। तो कार्रवाई हुई कैसे? एक बात स्पष्ट होती है कि चलो भाई, जो लागत लगी थी पुल निर्माण में और जिस तरह से ध्वस्त हो गया, अब सरकार को वो दोबारा पेमेंट नहीं करना होगा। इसका पेमेंट वो कंस्ट्रक्शन कंपनी खुद करेगी और फिर से पुल का निर्माण करेगी। स्थिति क्या होती है जब सरकार से सवाल किया जाता है? तब सरकार से जब संवाददाता सवाल कर रहे हैं इस बनिस्पत, तो निश्चित तौर पर कई गोलमोल जवाब निकल कर सामने आता है। बात कर रहे थे जब हम लोगों ने वित्त मंत्री विजेंद्र चौधरी जी से बात हुई, जब पूछी इस बात के ऊपर कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, पिछले साल भी हुआ, पिछले बार भी हुआ, तो इन्होंने किस तरह से उसके बारे में गोलमोल जवाब दिया है, जरा पहले वो सुन लीजिए आप। ये सरकार के लिए कैसे क्या करेंगे? नहीं, ये तो इसको तो इससे और ज्यादा संवेदनशीलता क्या हो सकती है? जिस दिन घटना घटी है उसी दिन शाम में मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसका संज्ञान लिया, विभाग को निर्देश दिया। इस विभाग के मंत्री भी उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने और अपर मुख्य सचिव ने बाजाबता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों को सारे वस्तु स्थिति की जानकारी दी कि वो पुल शुरू से कमजोर बना था, जैसा कि जांच में ही आया था। पहले भी कुछ एक दुर्घटना हुई थी और 2-4 जो पिलर्स थे उसको विभाग ने ही स्मैश भी, मतलब उसको तोड़ा था, तो उसमें सही मजबूती उसका नहीं दिया गया था। ये तो बात तो स्पष्ट है और सरकार ने कहा है कि संवेदक हो या जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो भी इसके लिए दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये तो स्पष्ट है। रिकवरी ब्लैकलिस्टेड होती है सर, तो रिकवरी फिर क्या मॉडल क्या रहता है रिकवरी करने का? उसके लिए तो तरीका होता है। जैसे पिछले बार जो पाया ध्वस्त हुआ था उसको एजेंसी के कॉस्ट पर ही दूसरा बनाया गया था, इसलिए वो तो पूरा उसका कितना फाइनेंशियल लॉस या डैमेज हुआ है उसका असेसमेंट करके उसकी लायबिलिटी फिक्स करके फिर उसको कंपनसेट करने का सरकार के लिए भी तरीका बनाया जाए। सर, ये जो जांच की बात हो रही है इसमें साफ तौर पर चाहे आपके पार्टी के विधायक हों या फिर बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि जो अभी जांच कमेटी बनी है उसके इतर जांच कराया जाए, चाहे वो सिविल जज हो, रिटायर्ड जज हो या फिर सीबीआई। आज के जो अपर मुख्य सचिव हैं उन्हीं पर वो आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये बात कोई कहे, चाहे भाजपा के नेता कहें या कोई हमारे दल के कहें या कल किसी दल के कहें, ये किसी दल के कुछ कहने की बात नहीं है। और विभाग जब स्वयं कह रही है जो हाँ इसमें गड़बड़ी पाई गई थी और हम लोग उन गड़बड़ियों के परिप्रेक्ष्य में आगे जांच ही कर रहे थे, इस बीच में ये घटना घटी है, इसलिए हम लोग और गहराई से जांच करके जिसकी भी जिम्मेदारी होगी उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी ने जब स्वयं निर्देश दिया है तो इसमें किसी के दाएं बाएं करने या किसी को किसी चीज को छिपाने या किसी चीज को दबाने की बात हो ही नहीं सकती है। और जांच होने जाने दीजिए, तब जो लोग भी आज भाजपा के नेता कह रहे हैं तो उनको अगर मालूम है कि किस चीज को दबाया जा रहा है वो चीज अभी जाहिर कर दे। सरकार खुले तौर पर आमंत्रित करती है भाजपा नेताओं को कि आप किस स्पेसिफिक चीज की जांच चाह रहे हैं जो आपको लगता है दबा दिया जाएगा, वो चीज आप लाइए, उस पर सरकार जांच करा के पूरी उसकी सूचना सार्वजनिक कर देगी। जो मौजूदा विभागीय प्रधान सचिव है उनकी जांच से संतुष्ट? अभी जांच जो घटना होती है,
जांच जो वहां पर स्थिति होती है, कंस्ट्रक्शन होता है, उसके मटेरियल से लेके उसकी जांच होती है ना। अब एक व्यक्ति की क्या जांच होती है? उनकी भूमिका को व्यक्ति की हमने पहले ही कहा ना कि कहने वाले कौन है, वो चेहरा देख के आप लोग क्यों इस तरीके से बात करते हैं? फैक्ट पे ना बात करिए कि चेहरा देख के कोई आदमी बोल रहा है, इससे उस बात का वजन बढ़ जाता है, और कोई दूसरा बोल रहा है तो घट जाता है। कि बात का वजन होता है, जो बात कैसी है। ये अस्थिरता के न अस्थिरता का द्योतक है और न इससे अस्थिरता का कोई मतलब झलक मिलता है। ये और मजबूती से बैठक करने के लिए ये स्थगित हुई है, क्योंकि 2-3 जो मुख्य भाग लेने वाले थे उनको उस तिथि को थोड़ी परेशानी थी। कांग्रेस की तरफ से भी लगातार अनुरोध आ रहा था, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री लगातार अनुरोध कर रहे थे कि 12 वाला थोड़ा बढ़ा दिया जाए, इसलिए अभी इसको स्थगित किया गया है। और फिर सभी दल के नेताओं से बात हो रही है, जो अगली तिथि पर सबको सुविधाजनक स्थिति बनेगी उस दिन बैठक हो जाएगी। सर, तो 12 तारीख को जो डेट सामने लोगों को फिर आकस्मिक कोई व्यस्तता आ गई थी, इसलिए वो भी तो कोशिश करके सब लोगों से बात ही की गई थी। लेकिन जैसे कांग्रेस वाले लगातार कह रहे थे कि 12 को बढ़ा दीजिए, जो हमने कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि जो इस डेट को थोड़ा पोस्टपोन किया जाए, तो इसलिए सभी नेताओं की सुविधा को देखते हुए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग सुविधा पूर्वक उस बैठक में भाग ले सकें, इसलिए ये निर्णय लिया गया है। और ये निर्णय और ज्यादा मजबूती के लिए किया गया है। इसमें क्या अस्थिरता है? सर, भागलपुर में स्थान को लेकर भी कुछ हो रहा है क्या? पहले पटना में हो रहा है, अभी कोई ऐसी बात नहीं। सर, भागलपुर में जो पुल गिरेगी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कंपनी के विरुद्ध जो अभियोग, जो चीज प्रमाणित होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, पिछले साल में गिरा था तो उसके लिए कार्रवाई की गई थी। और जो हमने कहा, जो हमको सूचना है कि उसी के कॉस्ट पर, जो अभी पूछ भी रहे थे जो फाइनेंशियल लॉस का क्या होगा, कि उसी कंपनी के कॉस्ट पर फिर से उसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया गया था। तो इसलिए और बाकी फिर किया है। अगर ये लगातार इस तरह की घटना है, सरकार ने, मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा है कि लगातार ऐसी घटनाएं बिल्कुल गलत बात है और इसके खिलाफ पूरे सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जांच पूरी होने के पहले किसी व्यक्ति के बारे में, किसी जांच के बारे में खुद अपने मन से कुछ प्रिज्यूम कर लेना मेरे ख्याल से ये उचित नहीं। हाँ, एक बात हो सकती है कि अगर किसी को भी, खास तौर से भाजपा नेताओं को, अगर ये शक है कि इस पूरे जांच प्रक्रिया में किसी चीज को दबाया जा सकता है, तो उस चीज को अभी से बता दें कि अगर एक जगह कुछ गलत किया जाता है तो दूसरे जो इस तरह के एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हैं उस पर क्या असर पड़ेगा, उसमें जो नियमतः प्रावधान होगा वो जरूर किया जाएगा। तो सुना आपने, वर्तमान वित्त मंत्री विजेंद्र चौधरी जी कह रहे हैं कि पिछले बार भी कार्रवाई हुई थी, उन पर यह बात तय किया गया था। लेकिन एक बात है कि बिना जांचे, बिना समझे, बिना किसी के बारे में स्पष्ट कारण हुए किसी पर कार्रवाई करना अनुचित होता है। ठीक है वित्त मंत्री जी, सही बात है आपकी, लेकिन अगर ये बात सच साबित होगी तो क्या इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो टेंडर हैं वो कैंसिल किए जाएंगे? क्या बिहार में फिर किसी पुल निर्माण के लिए, किसी भी नदी और नदी पर बांध या पुल बनाने के लिए ऐसे ऐसे कंपनियों को निविदा दी जाएगी? चिंता इस बात की है, क्योंकि कल ही संजय जायसवाल ने भी आगाह किया है कि 2013 से 17 के बीच में जितने भी बिहार सरकार ने पुल बनाई या जहां भी कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जरा संभल के उस पर सफ़र करेंगे। कब धराशायी हो जाएगा ये कोई नहीं जानता है। चिंता बस इस बात की है।
खैर, हम और भी खबरों को लेकर हाजिर हो रहे हैं बहुत जल्द। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।